बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जस्ट टू लॉ। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है कि अगर सड़क पर गाड़ी चलाते हुए कोई बंदा आपकी गाड़ी के नीचे आ जाता है और उसकी सजा जो है वो ताज़िरात पाकिस्तान के तहत क्या है, अगर किसी के पास लाइसेंस है तब उसकी सजा क्या होगी, अगर लाइसेंस नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस अगर उसके पास मौजूद नहीं है तब उसकी सजा क्या होगी, और अगर ये दोनों चीजें मौजूद हैं, उसके पास लाइसेंस मौजूद है तो फिर अगर उससे कोई बंदा जो है उसे जख्मी होता है या उसकी गाड़ी के नीचे आके मर जाता है तो इसकी क्या सजा होगी, कानून हमें किस हद तक जो है इसके बारे में रिलीफ देता है और किस हद तक इसकी सजा है। आज हमने इस चीज को डिस्कस करना है। तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। आज हमने बात करनी है कि अगर कोई बंदा रैश ड्राइविंग करता है। अब रैश ड्राइविंग कौन सी ड्राइविंग होती है कि कोई बंदा अगर जा रहा है किसी गाड़ी पे तो वो जिग जैग उसको घुमाई जा रहा है और म्यूजिक सुन रहा है, या वो क्या कर रहा है कि उसने कान को फोन लगाया हुआ है जिसकी वजह से वो प्रॉपर तरीके से वो ड्राइविंग नहीं कर रहा। अगर ऐसा बंदा आपको कहीं भी नजर आए तो आप फौरन 15 पे कॉल करें और उसके खिलाफ, क्योंकि पीपीसी 279 के तहत, ताज़िरात पाकिस्तान के तहत उस बंदे को 3000 रुपए जुर्माना होगा और 2 साल की सजा है। ऐसा बंदा जो कि रैश ड्राइविंग कर रहा है, क्योंकि अगर कोई बंदा ऐसी ड्राइविंग कर रहा है तो उससे जो है उस बंदे की इस ड्राइविंग की वजह से दूसरे बंदों की जान और माल को खतरा हो सकता है। उनके साथ फर्ज कर लें कि अगर वो टक्कर लेता है या किसी को नीचे दे देता है तो इस चीज के जो है वो काफी उबहम होते हैं। तो लिहाजा उस बंदे को जो है वो ताज़िरात पाकिस्तान 279 के तहत जो है 2 साल की सजा होती है और 3000 जुर्माना भी हो सकता है। ये था एक रैश ड्राइविंग की वजह से। अगर कोई बंदा जो है वो ड्राइविंग कर रहा है और उसके पास लाइसेंस भी है, जो लाइसेंस होता है ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास मौजूद है, मगर गलती से अनजाने से कोई गाड़ी के नीचे आकर मर गया है तो उसके बारे में हमारा ताज़िरात पाकिस्तान जो है पीपीसी 320 जो है उसके तहत जो है वो 10 साल की उस बंदे को सजा होगी। और एक बहुत ही अहम बात इसमें है कि ये ऑफेंस जो है ये बेलेबल ऑफेंस है और इस ऑफेंस को कहते हैं कत्ल खता, यानी कि ऐसा कत्ल जो कि अनजाने में हुआ हो, जिसका आपको जो है वो कोई भी आपकी नीयत ना हो करने की। कत्ल खता जो होता है वो उसकी 10 साल की सजा है ताज़िरात पाकिस्तान पीपीसी 320 के तहत और ये एक बेलेबल ऑफेंस है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर कोई बंदा जो है वो ड्राइविंग सही नहीं कर रहा तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। ये नहीं कि आप 10 साल की सजा उसको, और बेलेबल ऑफेंस नहीं होना चाहिए, नॉन बेलेबल ऑफेंस होना चाहिए। ठीक है, तो इससे जो है वो ड्राइवर हजरात भी एहतियात करेंगे। मगर अब क्योंकि अगर गवर्नमेंट इसको थोड़ा बहुत सोचती भी है चेंज करने में तो ड्राइवर जो यूनियंस हैं वो प्रेशर डालती हैं और मालिकान प्रेशर डालते हैं तो ये मुमकिन नहीं, इसलिए अभी तक ये बेलेबल ऑफेंस ही है। अगर कोई ड्राइविंग जो है वो बंदा ड्राइविंग कर रहा है तो ड्राइविंग करते हुए उसके पास जो है वो कोई भी लाइसेंस जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और वो किसी बंदे को नीचे दे देता है अपनी गाड़ी की और वो मर जाता है तो इसके जो है वो ताज़िरात पाकिस्तान पीपीसी 322 जो है उसके तहत जो है उसको कहा जाता है कत्ल बिल सबब। ऐसा कत्ल जो कि बगैर सबब के जो है वो आपके जो है वो गाड़ी के नीचे आकर कोई बंदा मर जाता है तो उस बंदे की जो सजा है वो है कि जिस बंदे ने उसको गाड़ी के नीचे दिया है वो उसकी दीद अदा करेगा। अब दीद क्या होती है? 30,630 ग्राम चांदी की जो कीमत होती है उसके बराबर जो है वो बंदा रकम अदा करता है। पाकिस्तानी रुपीज में इसकी दीद की जो कीमत है वो है 23,20,202 रुपए। ये हर साल बढ़ती रहती है, डिफरेंट होती रहती है। जिस तरह महंगाई बढ़ती है चांदी की कीमत बढ़ेगी तो बेसिकली ये दीद की कीमत भी बढ़ेगी। तो आज हमने देखा कि पीपीसी 279 अगर कोई रैश ड्राइविंग कर रहा है तो उसके खिलाफ 2 साल की सजा और 3000 रुपए जुर्माना है। अगर कोई बंदा जो है वो ड्राइविंग करते हुए किसी दूसरे बंदे को गाड़ी के नीचे दे देता है गलती से और उसके पास लाइसेंस भी मौजूद है
तो पीपीसी 320 के तहत 10 साल की सजा है और ये बेलेबल ऑफेंस है। और इसके साथ अगर कोई बंदा जिसके पास लाइसेंस मौजूद नहीं है और वो किसी दूसरे बंदे को गाड़ी के नीचे दे देता है तो वो पीपीसी 322 के तहत 322 के तहत जो है वो क्या करेगा, उसकी दीद अदा करेगा, जिसकी जो है मालियत जो है 23 जो है 23 लाख जो और 20,000 और 202 रुपए है और हर साल इसकी जदीद बढ़ती रहती है। और ये था कि अगर कोई बंदा आपकी गाड़ी के नीचे या किसी बंदे की अनजाने में या जानने में गाड़ी के नीचे आ जाता है तो उसकी मतलब हमने डिस्कस किया। अगर कोई बंदा आपकी गाड़ी से लगकर जो है वो जख्मी हो जाता है, चोट आ जाती है, उसको कुछ हड्डी छूट जाती है या कोई और अमल होता है तो उस दौरान जो है पीपीसी 337G के तहत जो है उस बंदे को अर्श और दमन की सजा मिलेगी और वो 5 साल की कैद होगी। ठीक है, 5 साल की कैद की जिंदगी वो गुजारेगा अगर वो किसी दूसरे बंदे को जो है वो अपनी गाड़ी से टक्कर लगाता है, जख्मी करता है। तो आज के लिए इतना ही। आप उम्मीद करता हूं आपने इस लेक्चर से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप हमारे जो है वो चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।